तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहले तो हम इसका डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद सुपरपोजिशन थ्योरम से रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखेंगे। तो पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ये आप देखिए, मैं लिखा हूँ, विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम द रेस्पॉन्स इन एनी एलिमेंट कैन बी फाउंड आउट। हम इस थ्योरम का यूज़ करके किसी भी एलिमेंट का रेस्पॉन्स निकाल सकते हैं। रेस्पॉन्स इन द सेंस मैं बोल रहा हूँ करेंट, वोल्टेज, हम किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं। एलिमेंट मतलब हमारा रेजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया। हम ऐसे बोल सकते हैं करंट थ्रो रेजिस्टर, करंट थ्रो कैपेसिटर, करंट थ्रो इंडक्टर, या और हम वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। हुआ जैसे कि हम बोलते हैं वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर भी हम निकाल सकते हैं इस थ्योरम का यूज़ करके। हुआ तो ये थ्योरम हमें मदद करता है करंट और वोल्टेज निकालने का किसी भी एलिमेंट का। हुआ उसके बाद मैं लिखा हूँ, द थ्योरम स्टेट्स दैट इन एनी लीनियर बायलेटरल मल्टी सोर्स नेटवर्क। यहाँ तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि लीनियर क्या है। लीनियर मतलब जो ओम्स लॉ ओबे करता है। ओम्स लॉ हमें क्या बोलता है, V इज इक्वल टू आई आर, ये आपको मालूम होना चाहिए। हुआ और बायलेटरल मतलब किसी भी सर्किट में आप देखेंगे करंट एक तरफ एंटर कर रहा होगा और दूसरी एंड पे वो क्या कर रहा होगा, लीव कर रहा होगा। हुआ तो उसे हम बायलेटरल बोलते हैं। मल्टी सोर्स मतलब एक सर्किट में मल्टी सोर्स, उस सर्किट को कब बोलेंगे, उस सर्किट को हम मल्टी सोर्स तब बोलेंगे जब उस सर्किट में हमारा मोर देन वन वोल्टेज सोर्स होगा, या फिर मोर देन वन करंट सोर्स होगा, या फिर दो मिल के भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं ये एक सर्किट है जहाँ पर वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट है और करंट सोर्स प्रेजेंट है, तो इसे हम मल्टी सोर्स बोलेंगे। हुआ सर्किट को। तो उसके बाद हम डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ लिखा है दैट इज व्हाइल कंसिडरिंग, नहीं यहाँ से कहाँ, हाँ, द रेस्पॉन्स in any element is equal to the algebraic sum of the responses due to all individual sources acting alone। तो यहाँ क्या होगा, the response in any element is equal to the algebraic sum। मैं यहाँ algebraic sum क्यों लिखा हूँ, क्योंकि हमें पोलैरिटी मतलब एक तरफ करंट एंटर करेगा तो दूसरी तरफ करंट लीव करेगा, तो उसका मतलब पोलैरिटी भी हम यहाँ मतलब कंसीडर करेंगे। वो जो करंट का डायरेक्शन हम कंसीडर करेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ लिखा हूँ अलजेब्राइक सम ऑफ द रेस्पॉन्सेस ड्यू टू ऑल इंडिविजुअल सोर्सेस एक्टिंग अलोन, दैट इज व्हाइल कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ द वन सोर्स एट द टाइम द अदर सोर्सेस आर नॉन ऑपरेटेड। हम यहाँ क्या करेंगे, जब हम एक सोर्स को कंसीडर कर रहे होंगे तो हम दूसरी सोर्स को क्या करेंगे, नॉन ऑपरेटेड मतलब हम ऑपरेट नहीं करेंगे दूसरे सोर्स को। हुआ उसके बाद मैं लिखा हूँ यहाँ, इट मीन्स द आइडियल सोर्सेस आर रिप्लेस्ड बाय देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दैट इज आइडियल वोल्टेज source by short circuit and ideal current source by open circuit। the dependent sources remain as it is। उसके बाद आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो हमारा वोल्टेज सोर्स होगा वो शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा और जो हमारा आइडियल करंट सोर्स होगा वो ओपन सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा। हुआ यहाँ मैं लिखा हुआ देख सकते हैं, इट मीन्स द आइडियल सोर्सेस आर रिप्लेस्ड बाय देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जो हमारा आइडियल सोर्सेस होगा वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे रिप्लेस हो जाएगा, दैट इज आइडियल वोल्टेज सोर्स बाय शॉर्ट सर्किट। हम आइडियल वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे और आइडियल करंट सोर्स को हम ओपन सर्किट कर देंगे। द डिपेंडेंट सोर्सेस रिमेन एज इट इज। जो डिपेंडेंट सोर्सेस मतलब जो सोर्स हम कंसीडर लिए हैं, जैसे कि यहाँ मैं एक सर्किट बनाया हूँ, आप देख सकते हैं इस सर्किट में। तो यहाँ लास्ट लाइन में आप क्या बोला, द डिपेंडेंट सोर्सेस रिमेन एज इट इज़।
तो डिपेंडेंट सोर्सेस रिमेन्स एज इट इज़, मतलब यदि आप इस सर्किट में वोल्टेज सोर्स को आप यदि कंसीडर कर रहे हैं तो आपको ये जो करंट सोर्स है आपको दिख रहा है, इस करंट सोर्स को आपको ओपन सर्किट करना पड़ेगा। और यदि आप इस करंट सोर्स को कंसीडर करेंगे तो आपको वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। और ये जो करंट सोर्स, इसे हम क्या बोलते हैं, ये आप मैं जो सेंटेंस में लिखा हूँ ये आप देख सकते हैं, द डिपेंडेंट सोर्सेस रिमेन एज इट इज़। तो ये जो करंट सोर्स है हमारा डिपेंडेंट सोर्स है, ये एज इट इज़ वैसे, मतलब जैसे पहले था वैसे ही रहेगा हुआ, इसे कुछ चेंज नहीं करना है। जो चेंज करना है हमें इस वोल्टेज सोर्स को चेंज करना है। इस वोल्टेज सोर्स को हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। और यदि हम इस वोल्टेज सोर्स को कंसीडर कर रहे हैं तो हमें इस करंट सोर्स को ओपन सर्किट करना पड़ेगा। तो हम एक एग्जाम्पल लेके आपको अच्छी तरीके से मैं समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल को लेके, और इस थ्योरम को अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं। मैं यहाँ एग्जाम्पल में आपको एक सर्किट दिया हूँ, जहाँ पर कि इस सर्किट में हमें क्या करना है, इस सर्किट में हमें करंट निकालना है 2 ओम रजिस्टर थ्रू 2 ओम रजिस्टर हुआ। आई 2 ओम इज इक्वल टू कितना होगा हमें पूछा है, मतलब ये जो 2 ओम रजिस्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये हमें पूछा है क्वेश्चन में। तो ये तो एग्जाम्पल, हाँ मैं लिया हूँ एग्जाम्पल एक, तो आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन में लिखा हूँ, लेट आई बी द टोटल करंट व्हिच फ्लोज इन 2 ओम रजिस्टर। तो आई जो यहाँ 2 ओम रजिस्टर पे फ्लो कर रहा है, आई हमारा टोटल करंट है हुआ, और I1 बी द करंट विच फ्लोज इन 2 ओम रजिस्टर व्हेन वोल्टेज सोर्स इज टेकन इनटू द कंसीडरेशन। जब हम वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करेंगे तब हम I1 लेंगे, और यहाँ पर लिखा हूँ एंड I2 बी द करंट विच फ्लोज इन 2 ओम रजिस्टर व्हेन करंट सोर्स इज टेकन इनटू द कंसीडरेशन। और हम जब करंट सोर्स को कंसीडर करेंगे तब हमारा ये जो वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और हम क्या करेंगे, I2 करंट एज्यूम करेंगे हुआ। 2 ओम रजिस्टर पे I2 करंट तब फ्लो करेगा। और जब हम वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करेंगे, वोल्टेज सोर्स को जब हम कंसीडर करेंगे तो हमारा करंट सोर्स ओपन सर्किट हो जाएगा हुआ। ये हमें सुपरपोजिशन थ्योरम बोलता है। जब हम वोल्टेज सोर्स लेते हैं करंट सोर्स ओपन सर्किट हो जाएगा। तो जब हम वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करेंगे तो हमारा 2 ओम रजिस्टर से I1 करंट फ्लो होगा, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ हुआ। और यहाँ आप देख सकते हैं I हमारा क्या होगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 होगा हुआ। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए ये क्या है, मैं लिखा हूँ देन I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 हुआ, एंड I1 इज इक्वल टू I2 हमारा होगा हुआ। ओब्वियसली सेम है भाई, I1 इज इक्वल टू I2 हुआ, सेम है ये। तो स्टेप 1 मैं पहले लिखा हूँ, ये आप देख सकते हैं, व्हेन 10 वोल्ट इज टेकन इनटू कंसीडरेशन। तो हम 10 वोल्ट को जब कंसीडर करते हैं तब सर्किट कुछ ऐसे दिखेगा, ये आप देख सकते हैं। 10 वोल्ट जो वोल्टेज सोर्स है वो जैसे कि वैसे रहेगा, जो हमारा करंट सोर्स है वो हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा। ये हमें सुपर पोजिशन थ्योरम हमें बोलता है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अप्लाइंग नोडल एनालिसिस इन द अबव सर्किट। हम यहाँ नोडल एनालिसिस अप्लाई करेंगे। यहाँ नोडल एनालिसिस अप्लाई करने से क्या होगा, यहाँ पहले देखिए कितना नोड है। नोड यहाँ पर एक नोड है, जिसमें 1 2 नोड है, 2 नोड है। तो इस नोड पे मैं इसे V लिखा हूँ, इस नोड को V। और यहाँ से करंट IX IY और I1 यहाँ फ्लो कर रहा है हुआ। तो यहाँ क्या होगा, IX प्लस I1 प्लस IY इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि सब जो करंट है वो इस नोड से बाहर निकल रहे हैं, सभी करंट नोड से बाहर निकल रहे हैं, तो इसलिए उन सब का डायरेक्शन सेम है। तो उन सबको ऐड कर दिया, इज इक्वल टू 0 लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं लिखा हूँ IX हमारा होगा, IX होगा, हम यहाँ पर ओम्स लॉ लगाएंगे, और IX हमारा होगा V, ये जो
नोड पे मैं यहाँ V लिखा हूँ, ये इसका वोल्टेज को डिनोट करता है हुआ, ये V वोल्टेज डिनोट करता है इस नोड का। तो यहाँ लिखा हूँ मैं V इसका नोड का वोल्टेज होगा। तो हम यहाँ पर ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, तो ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, Ix इज इक्वल टू हमारा होगा V -10/4, V -10/4 होगा। ये देखिए मैं लिखा हूँ V -10/4। यहाँ -10 क्यों होगा, आपके मन में सवाल आता होगा, क्योंकि ये जो Ix करंट फ्लो कर रहा है, ये जो यहाँ पर पास कर रहा है इस बैटरी से, ये कहाँ से, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जा रहा है हुआ। तो उसीलिए मैं यहाँ माइनस लिखा हूँ, Ix इज इक्वल टू V -10/4 होगा, और I1 हमारा होगा V/2 होगा हुआ। ऐसे I1 नीचे की ओर फ्लो कर रहा है, तो वोल्टेज यहाँ पर है V, और इस रजिस्टर का वैल्यू है 2 ओम। तो हम ओम्स लॉ अप्लाई यहाँ किए, तो I1 का वैल्यू होगा V/2, और IY हमारा होगा V/5 हुआ। V/5 इज इक्वल टू 0 लिखिएगा। उसके बाद मैं ये सॉल्व किया हूँ, उसके बाद आप सॉल्व कीजिएगा खुद। सॉल्व करने के बाद आपका जो आएगा वोल्टेज वो आएगा 50/9 वोल्ट्स, और डेसिमल में बोलूँ तो ये आएगा 2.63 वोल्ट्स। और हमें तो I1 चाहिए था, तो I1 हमारा क्या था, I1 इज इक्वल टू V/2 था। तो ये देखिए, ये जो I1 हमारा V/2 था ना, ये सर्किट में आप देख रहे होंगे I1 इज इक्वल टू V/2 में बोला था आपको। तो V का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, V का वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आया था 2.63। वो पुट करने के बाद हमारा जो I1 आएगा वो आएगा 1.315 एम्पियर आएगा। उसके बाद हम चलते हैं स्टेप 2 की ओर, जहाँ पर हम 2 एम्पियर को कंसीडर करेंगे हुआ, 2 एम्पियर करंट सोर्स को कंसीडर करेंगे। उसके बाद हमारा सर्किट कुछ ऐसे दिखेगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, जो करंट सोर्स है जैसे कि वैसे है, और हमारा जो वोल्टेज सोर्स है शॉर्ट सर्किट हो गया है। ये हमें सुपरपोजिशन थ्योरम बताता है हुआ। तो उसके बाद मैं क्या किया हूँ, नोडल एनालिसिस अप्लाई कर दिया हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो करंट मैं लिया हूँ, सभी करंट इस नोड जो V है, इस नोड V से बाहर निकल देते हैं। सबको मैं ऐड कर दिया हूँ, ये Ix प्लस IY प्लस I2 प्लस IZ इज इक्वल टू 0। और 0 करने के बाद मेरा जो वोल्टेज आ रहा है वो आ रहा है 40/19 वोल्ट्स। और उसके बाद I2 हमारा V/2 हमें पता है होता है, तो ये 40/38, और उसका डेसिमल में आंसर आएगा 1.05 एम्पियर। तो देयरफॉर I1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू I2, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.05 एम्पियर। और हमारा 2 ओम रजिस्टर से जो करंट फ्लो कर रहा था, हमें वही तो निकालना था ना। तो ये तो हमारा आ गया ना आंसर, यही है एक्चुअल आंसर। मैं लिखा हूँ, हेंस द करंट फ्लोज थ्रू द 2 ओम रजिस्टर इज 1.05 एम्पियर। तो यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और यदि मेरे चैनल में आप यदि नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।